नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, उसके हम 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है हमने, ठीक है। अब लास्ट एक्सरसाइज और बची हुई है हमारी 2.3, ठीक है। और उसमें हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? फंक्शंस, जो हमने आपको सारे फंक्शंस समझा दिए थे और उनके ग्राफ भी ड्रॉ करवा दिए थे। बस एक लास्ट फंक्शन आज बचा हुआ है, आज उसे देख लीजिए आप, ठीक है, और उसका ग्राफ ड्रॉ करवा लेते हैं। फिर सीधे हम आज की जो है नई एक्सरसाइज जो है हमारी 2.3 उस पर चलेंगे, ठीक है, और उसे ही आज ही कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और वही एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। कहने का मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये है, आज इस चैप्टर का अंतिम दिन है। तो आज हम आपके सामने इस चैप्टर के 5वें पार्ट को लेकर के आए हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अपने आज के नए सेशन पर। देखना क्या है आज का हमारा नया सेशन। एक्सरसाइज 2.3 तो हमारी चलेगी बाद में, ठीक है, लेकिन ये उसी के लिए है सारा सिस्टम, ठीक है। चलो, हमारे फंक्शन चल रहे थे, 6 फंक्शन बता दिए थे दोस्तों आपको। आज लास्ट है 7वां, ठीक है। फंक्शंस तो और भी हैं इसके अलावा, ठीक है, लेकिन ये जो 11th में मतलब जो दिए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा वो है, ठीक है। तो लास्ट बचा हुआ है, इसे और देख लीजिए। क्या नाम है दोस्तों इस फंक्शन का? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे बड़े ध्यान से समझिएगा और ये समझने लायक है भी दोस्तों, ठीक है। अब से पहले जो आपने समझे थे वो इजी ही थे, है ना। टफ तो ये भी नहीं है, लेकिन ये कंपेयर टू दीज, ठीक है, उनकी अपेक्षा ये थोड़ा ज्यादा ध्यान देने योग्य है, ठीक है। तो इस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना। चलते हैं, देखो। तो इसका देखो दोस्तों, नाम से ही कुछ हमें अंदाजा लग रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, महत्तम, है ना। महत्तम माने क्या होता है? बड़ा। ग्रेटेस्ट माने क्या होता है? सबसे बड़ा, है ना। और क्या होना चाहिए? इंटीजर। और क्या होना चाहिए? फंक्शन, ठीक है। चलिएगा, अब देखना दोस्तों इसमें क्या होगा हमारा। जैसे कि कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है, और उसमें आर का रिलेशन किसके साथ है? आर के साथ। आर फोर क्या है यहाँ? रियल नंबर, ठीक है। मान के चलिए कोई वास्तविक संख्या है और उसको वास्तविक संख्या से ही हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन बना रहे हैं उसका, ठीक है। चलिएगा, तो इसका जो फंक्शन होता है दोस्तों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो ये होता है कि एफ एक्स बराबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये होता है हमारा फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल मतलब जो उसे लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं दोस्तों, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, ये पढ़ते हैं इसे। और यहाँ एक बात आपको याद रखनी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक्स की वैल्यू होती है दोस्तों, वो या तो स्मॉलर देन या इक्वल टू क्या होती है? एक्स होती है। क्या होती है? स्मॉलर देन या इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? रियल नंबर का रियल नंबर के साथ रिलेशन है, और जो फंक्शन है वो क्या है? एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। और ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों? कि ग्रेटेस्ट एक्स जो है उसकी वैल्यू या तो एक्स से कम होगी या फिर एक्स के इक्वल होगी, एक्स से बड़ी कभी नहीं होगी, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखना, एक और बात क्या है दोस्तों कि मैंने क्या बताया है अभी आपको कि इसकी वैल्यू या तो x होगी या x से छोटी होगी, x से बड़ी कभी नहीं होगी, समझे। मतलब इसकी क्या ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट या मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? x ही होगी, ठीक है, या फिर उससे छोटी होगी, x से बड़ी कभी नहीं होगी। लार्जेस्ट वैल्यू यही होगी इसकी। अब लेकिन एक बात और ध्यान रखने योग्य है दोस्तों, क्या कि यहां देखना क्या दिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाम क्या है दोस्तों हमारा? इंटीजर। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी हम उसे इंटीजर में ही लेंगे, ठीक है, इंटीजर में ही लेंगे। कैसे? समझिएगा, देखो जैसे कि मैं बात करूं, इधर देखना, जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा 1.6 लिख दिया है,
क्या लिख दिया है 1.6। अब मुझे इस 1.6 की ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यू बतानी है, ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर 1.6 की वैल्यू क्या होगी, तो देखना अभी मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, या तो x होती है या x से कम होगी, x से अधिक कभी नहीं होगी, और इंटीजर में होगी। किस में होगी, इंटीजर में। तो अब यहां देखना, यहां क्या है हमारा ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर 1.6, ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑफ 1.6 की हमें वैल्यू बतानी है। तो अब देखना ये 1.6 जो है इसकी वैल्यू या तो दोस्तों 1.6 ही होगी, ठीक है, या 1.6 से कम होगी। यहाँ के अनुसार ये क्या था, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, या तो एक्स के इक्वल थी या फिर एक्स से कम थी। वही सिस्टम यही है, या तो इसकी वैल्यू दोस्तों 1.6 ही होगी या फिर 1.6 से क्या होगी, कम। ओके, लेकिन 1.6 तो इसकी वैल्यू हम ले नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। उसमें क्या रीजन है, क्योंकि 1.6 जो है वो इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है, वो इंटीजर, और हमको जो लेना है वो इंटीजर ही लेना है ना। तो इसीलिए 1.6 से छोटी होगी वैल्यू, ठीक है। और छोटी भी किसको लेंगे, जो इंटीजर हो। तो ना ही तो हम 1.6 ले सकते हैं, ना ही 1.5, ना ही 1.4, ना ही 1.3, ना ही 1.2, ना ही 1.1। तो फिर क्या बचा दोस्तों, 1, है ना। तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जो 1 है वो 1.6 से कम भी है और इंटीजर भी है ना। ऐसा है सिस्टम, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप कुछ समझे होंगे इस बात को। चलो और लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि मैंने 1.3 लिख दिया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 1.3 होगी या 1.3 से कम होगी, लेकिन इंटीजर ध्यान रखना, इंटीजर होना चाहिए। तो 1.3 तो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 1.3 जो है वो इंटीजर नहीं है। तो 1.3 से छोटा, ऐसा देखिए 1.3 से छोटा ऐसा नंबर देखिए जो, ठीक है, 1.3 से छोटा भी हो और इंटीजर भी हो। तो दोस्तों वो केवल क्या है, 1 है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैंने लिख दिया 1, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या होगी, या तो उसी के इक्वल या उससे छोटी। तो 1 की वैल्यू तो 1 ही ले सकते हैं, बिकॉज 1 क्या है, इंटीजर है ना। यहाँ 1.6 को हमने 1.6 और 1.3 को 1.3 नहीं लिया था, क्योंकि ये दोनों इंटीजर नहीं थे। बट यहाँ 1 के प्लेस पे हम 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्या है दोस्तों, इंटीजर है, ठीक है। और देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया 2, तो 2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, हम 2 ही लिख सकते हैं, बिकॉज 2 क्या है, इंटीजर है। जैसे मैंने लिख दिया 2.4, ठीक है, तो 2.4 की वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, 2 ही होगी, क्योंकि 2.4 हम ले नहीं सकते, ना ही 2.3, ना ही 2.2, ना ही 2.1। तो क्या बचा, फिर 2 बचा, क्योंकि 2.4 जो है, जो 2 है वो 2 जो है वो 2.4 से छोटा भी है और इंटीजर भी है। और यहाँ यही सिस्टम है दोस्तों, कि जिसकी भी आप ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, या तो उसको उसकी वैल्यू वही लेनी है या फिर उससे छोटा लेना है, लेकिन इंटीजर में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है बस। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिएगा अब हम इसका क्या बनाते हैं दोस्तों, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। बड़े प्यार से समझते रहिएगा। जब आपने इतना समझ लिया है तो अब आपको ग्राफ समझने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़े अच्छे से समझ आएगा। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं इसका सिस्टम, है ना। चलो यहाँ पर ओके, ये क्या है दोस्तों, हमारा एक्स एक्सिस, और ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस, ठीक है जी। चलिएगा, अब मान लिया एक्स की वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना। यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, ओके, ये आ गया है। और यहाँ क्या है दोस्तों, 1, ठीक है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, है ना। यहाँ -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब देखना देखो, अगर यहाँ दोस्तों मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, है ना, यहाँ अगर x की वैल्यू 1 रखूँ तो भी fx की वैल्यू क्या आएगी, 1। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो fx की वैल्यू होती है उसे ही हम y की वैल्यू मानते हैं, ठीक है, क्योंकि fx जो है वो y के इक्वल ही होता है, ठीक है।
चलेगा। तो यहाँ अगर मैं 1 लिखता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। और यहाँ अगर 1.1 रखता हूँ तो भी क्या आएगी, 1 आएगी। 1.2 लेता हूँ तो भी क्या आएगी, 1 आएगी। 1.3 भी 1, 1.6, 1.9 तक 1 ही रहेगा, है ना। लेकिन जैसे ही 2 करूंगा तो फिर 2 पर चेंज हो जाएगा, 2 पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है दोस्तों, अगर x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक कोई भी रखता हूं, है ना, तो y की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, 1 आती है। ठीक है, क्या आती है, 1। ठीक है, यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ क्या है दोस्तों हमारा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक चलता हूं दोस्तों, 1 से लेकर 2 तक x की वैल्यू कुछ भी रखता हूं, है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1 ही आएगी। मतलब y का मान 1 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है ना। अब सोचोगे आप, ये क्या है, सर्किल जो करे हैं मैंने, एक डार्क सर्किल है, एक ब्लैंक सर्किल है। जो डार्क सर्किल है दोस्तों, इसे हम क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं, और जो ये ब्लैंक सर्किल है, इसे हम ओपन इंटरवल पढ़ते हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये तो क्लोज इंटरवल होता है और ये ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो वहां तो हम क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का ऐसे यूज कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ जो है ना, ये क्लोज जो है, क्लोज सर्किल, इस ये किसका सिंबल है, उसका क्लोज इंटरवल का। और जो ब्लैंक सर्किल है, ये ओपन इंटरवल का सर्किल है ना। अब देखना, और ये बात आप भली बात जानते हो कि जो क्लोज इंटरवल होता है, जिसके साथ क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब वो क्या होता है दोस्तों, इंक्लूड होता है। और जिसके साथ क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, वो इंक्लूड नहीं होता है। समझे? तो देखना, अब यहां मैंने 1 पर क्या करा है, क्लोज इंटरवल, और 2 पर क्या करा है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब 1 इंक्लूड है बट 2 इंक्लूड नहीं है। इस बात का मतलब दोस्तों ये है कि अगर x की वैल्यू 1 रखूं तो भी y की वैल्यू 1 ही आएगी, 1 से ज्यादा रखूं तो भी y की वैल्यू 1 ही आएगी, लेकिन 2 पर, ठीक है, 2 पर y की वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसलिए मैंने 2 के यहाँ क्या कर दिया है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब 2 नहीं लेना है, ठीक है, 1 लेना है क्योंकि 1 पर मैंने क्लोज इंटरवल किया है, 2 नहीं लेना है क्योंकि 2 पर मैंने क्या कर दिया है, ओपन इंटरवल। क्यों किया है 2 पर इंटरवल? क्योंकि 2 जैसे ही मैं x के प्लेस पर 2 रखता हूं दोस्तों, तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब मैंने 2 के, इसीलिए मैंने 2 पर क्या किया है, ओपन इंटरवल किया है। तो इस लाइन का जो मैंने खींची है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, लेकिन 2 से कम कुछ भी रखते हो तो y की वैल्यू 1 ही आती है। ठीक है, इसी प्रकार अब अगर हम, है ना, x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक, है ना, 2 से लेकर 3 तक कुछ भी लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, हमारी 2 आती है। क्या आती है? 2। देखो 2 के सामने है, क्लियर। इसी प्रकार अगर हम x की वैल्यू 3 से लेकर, है ना, 3 से लेकर 4 तक कुछ भी लेते हैं तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 3 आएगी। समझे, है ना। इसी प्रकार आगे तक चलता रहेगा सिस्टम। अब नेगेटिव डायरेक्शन में देख लेते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने अगर x की वैल्यू दोस्तों मैं, ठीक है, क्या -3 से, अगर x की वैल्यू -3 से -2 तक कुछ भी लूंगा, ठीक है, तो समझना आप उल्टी साइड से चल रहा हूं मैं। अगर x की वैल्यू यहाँ -4 से -3 कुछ भी लूंगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ठीक है। अगर x के प्लेस पर -4 से लेकर -3 तक कुछ भी रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, कम ही आएगी, और कम क्या है, -4। यहाँ इसके सामने यहाँ आएगी दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ। ओके, अभी और नीचे करना है थोड़ा सा, लगभग यहाँ पर, समझे आप, है ना, यहाँ ऐसे, ठीक है, ये हो गया, है ना। अगर x की वैल्यू -4 से लेकर -3 तक कुछ भी रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है, -4, क्योंकि -4 से लेकर -3 में सबसे छोटा जो है वो -4 है।
ठीक है। इसी प्रकार अगर x की वैल्यू दोस्तों मैं -3 से लेकर, कहाँ से लेकर, -3 से -2 तक कुछ भी लेता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, -3 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर -2 से लेकर, कहाँ से लेकर दोस्तों, -2 से लेकर कहाँ तक लेता हूँ, -1 तक, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, -2 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसकी वैल्यू -1 से लेकर, -1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ दोस्तों, -1 ऐसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी, ठीक है। तो ऐसे ये ग्राफ ड्रॉ होना था, ठीक है। बताओ क्लियर है या नहीं, है ना। ऐसे बनना था ये ग्राफ ड्रॉ, बड़ा अजीब सा है, देखना कैसे लग रहा है देखने में, बिल्कुल ऐसे, है ना, ठीक है। लेकिन ऐसे ही बनता है दोस्तों ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। एक स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स भी होता है, ठीक है, वो भी इसका अपोजिट है, उसका भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये जो ग्राफ है दोस्तों, इसका जो सारा सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसे अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना। और आपके सामने बना हुआ है तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रिवर्स कर कर देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा ध्यान से अच्छे से, ठीक है। और कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारे जो ग्राफ थे बुक में ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जाना है। तो देखिएगा दोस्तों एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं हमने अब, है ना। देख लीजिए, अब इसे हम थोड़े ही समय में फिनिश कर देंगे और फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो नीचे लिखे हुए रिलेशन हैं इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। गिव रीजन, रीजन दीजिए। इफ इट इज अ फंक्शन, अगर यह एक फंक्शन है, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, तो इसकी डोमेन और रेंज बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा गया है, समझे आप। एक बार फिर सुन लीजिएगा, ये पहले क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये नीचे दिए हुए जो 3 रिलेशन है, क्या है ये रिलेशन है ना। इन रिलेशन में से कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन भी है, ठीक है। अगर फंक्शन है तो उसका रीजन बताइए, ठीक है। फंक्शन है या ना है तो मतलब उसका रीजन तो बताना ही बताना है, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है, ठीक है। चलिएगा देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, है ना। ये क्या है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो रिलेशन है ये तो फंक्शन है, क्यों है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब रिलेशन स्टार्ट किया था, जब फंक्शन स्टार्ट किया था टॉपिक, तो फंक्शन सारा समझा दिया था। फंक्शन होता क्या है, फंक्शन कहाँ से बना है, ठीक है, और फंक्शन की पहचान कैसे करेंगे, सब कुछ बता दिया था, ठीक है। तो याद कीजिए उस बात को और अब लगाइए अपना दिमाग यहाँ पर। देखो जो पहले वाले एलिमेंट हैं दोस्तों, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी तो वो जाके क्या होता है, फंक्शन। अब देखना है हम, ये 2 5 8 11 14 17, क्या इनमें से कोई भी, है ना, ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। ये सारे के सारे जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है अलग हैं, इसलिए ये दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा था कि चेक करके बताइए कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन है और रीजन भी बताइए। तो ये जो पहला रिलेशन है दोस्तों ये क्या है, ये फंक्शन है दोस्तों, F4 फंक्शन, राइट टिक का मतलब है, ठीक है। ये फंक्शन है, जो जो क्वेश्चन में पूछा है वही बता रहे हैं, है ना। तो पहला वाला हमारा फंक्शन है ना। और इसका रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि जो फर्स्ट वाले सभी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, क्लियर। ये क्या होगा इसका रीजन। अब क्या कहा था कि अगर फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज बताइए। डोमेन क्या होती है दोस्तों, फर्स्ट वाले एलिमेंट डोमेन होता है और जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वह होता है रेंज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, जो डोमेन हो जाएगी दोस्तों वो जाएगी 2 5 8 11 14 और 17, ये क्या हो चुकी है डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों, ओनली 1, ठीक है।
क्योंकि सबकी इमेज किसके साथ है, केवल 1 के साथ है, इसलिए इसकी रेंज में केवल एक ही एलिमेंट आएगा और वो क्या है, 1। समझे, है ना। तो डोमेन और रेंज दोनों ही बता दी हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या है, 2 4 6 8 10 12 14, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन हो गया है हमारा, ठीक है, ये भी क्या हो गया फंक्शन। मैंने क्या कर दिया, टिक, जो टिक कर दिया है तो समझ लेना दोस्तों वो फंक्शन है, और जो टिक नहीं किया है वो फंक्शन नहीं है। तो ये टिक कर दिया है मैंने, इसका मतलब ये फंक्शन है, इसकी डोमेन और रेंज भी बता दी है, रीजन भी बता दिया है क्यों है फंक्शन। सेकंड पार्ट में देखना, सेकंड पार्ट में भी जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, इक्वल हैं, ठीक है, इसका सॉरी अलग अलग हैं, इसका मतलब ये भी क्या है हमारा फंक्शन है ना। रीजन क्या हो गया है ना, ये सेकंड पार्ट का जो रिलेशन है ये हमारा फंक्शन है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, अलग, ठीक है, इसलिए फंक्शन है। अब इसकी डोमेन और रेंज भी बता देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। डोमेन, तो डोमेन जो है फर्स्ट वाले एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, ये क्या हो चुकी है इसकी डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके रिपोर्ट, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो अच्छे समझ में आ रहे होंगे, है ना। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका क्या है ना, 1 3 1 5 2 5, 1 दोस्तों 2 बार आ गया है ना, जो 1 है वो 2 बार आ गया है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं, है ना, फर्स्ट वाले एलिमेंटों में जो 1 है वो रिपीट हुआ है, मतलब 2 बार आया है ना, और इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा, मतलब ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और जब फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन और रेंज भी नहीं बतानी है, क्लियर है। हाँ जी, कोई दिक्कत, क्लियर है ना ये क्वेश्चन, कैसे कैसे हमारा सिस्टम बन गया है, ठीक है। तो फंक्शन कैसे चेक करते हैं आपको पता चल चुका है, रीजन कैसे देते हैं वो भी पता चल चुका है, डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं इस बात का भी आपको पता चल चुका है, ठीक है। मतलब मैं अगर ये समझ लूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर है तो ये बिल्कुल सच होगा, ठीक है, चलिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आप ये सोचोगे कि अभी तो सेकंड क्वेश्चन था सॉरी दोस्तों, अभी आप ये सोचोगे कि सेकंड क्वेश्चन को छोड़कर तीसरे क्वेश्चन पे कैसे आ गए हैं डायरेक्ट। तो पहले मैं, एक तो पहला क्वेश्चन है, तीसरा है पहले, और एक और है क्वेश्चन, उसे करवाता हूँ। ये सेकंड और एक क्वेश्चन और है, ये दोनों उन्हें करवाऊंगा लास्ट में, क्योंकि उनमें डोमेन और रेंज हमें निकाल कर बतानी है, ठीक है। तो उन्हें हम बाद में लेते हैं, पहले आप इन्हें देख लीजिएगा। तो पहले के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ईजी है। क्या है इसमें, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ये एंड ये, समझे। मतलब fx की वैल्यू क्या दी हुई है दोस्तों हमारी 2x माइनस 5, और इन तीनों की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसका आपको एक पार्ट बता देता हूँ केवल, है ना, बाकी आप स्वयं करना दोनों पार्ट, है ना। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो दिया क्या है दोस्तों, fx बराबर दिया हुआ है 2x माइनस 5, ये दिया हुआ है ना। अब देख लेते हैं, जैसे मान के चलो फर्स्ट पार्ट है, किसकी वैल्यू बतानी है, f0 की, fx की वैल्यू मेरे पास ये है और f0 की वैल्यू बतानी है। तो f0 का मतलब ये है कि x के प्लेस पर क्या रखना है, 0, तो रखिए दोस्तों। तो 2 इंटू 0 माइनस 5, है ना, 2 में 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, और माइनस 5, 0 में से 5 जब घटाएंगे दोस्तों तो क्या आएगा, माइनस 5 ही आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लीजिए चलो, है ना। थर्ड पार्ट में क्या बताना है, f माइनस 3 की वैल्यू बतानी है। तो x के प्लेस पर क्या रखना है, माइनस 3, तो 2 गुणा माइनस 3 माइनस के 5, है ना। 2 की 3 में गुणा करेंगे और वो भी माइनस का, तो माइनस 6 आएगा, और माइनस का 5, माइनस 6 और माइनस 5 जब ऐड किए जाएंगे तो माइनस 11 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेकंड पार्ट है, इसे आप स्वयं कर लोगे अब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इन दोनों ही क्वेश्चनों को आप समझ चुके होंगे, ठीक है, इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसे अब बता रहे हैं हम लास्ट में, क्योंकि ये आराम से बताने का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, और यही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट है दोस्तों। अब ये चैप्टर, ये समझ लीजिएगा, इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है, फिर इसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म, है ना। तो इस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है, बाकी हमने सब ले लिए हैं क्योंकि वो सेम है, जैसे जैसे हमने कराए हैं उन्हीं की तरह हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप उन सभी क्वेश्चंस को खुद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इन्हें अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। चल देखिएगा आप दोस्तों, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है दोस्तों कि नीचे इस दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, दोनों के दोनों ले लिए हैं हमने, ठीक है। तो ये पूछा है कि इन दोनों पार्टों में जो है ये रियल फंक्शन है दोनों के दोनों, तो इनकी क्या क्या बतानी है दोस्तों, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है, ठीक है, दोनों ही चीजें बतानी है। ओके, चलिएगा अब देखना दोस्तों डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। वैसे देखो आपको हम ओरली बताते हैं एक चीज, उसे ध्यान रखना, ठीक है। देखो डोमेन और रेंज क्या होती है, वैसे ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। अगर रिलेशन दे रखा है ना, और तब डोमेन और रेंज पूछता है तो बहुत ईजी है, ठीक है। जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो डोमेन है, जो लास्ट वाले एलिमेंट है वो रेंज है ना। लेकिन अगर फंक्शन ऐसे दिया हुआ है और तो डोमेन और रेंज पूछता है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखना, वैसे डोमेन क्या होती है दोस्तों, जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, वो डोमेन है, और जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होती है, रेंज। नहीं समझे, देखो फिर बताते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई फंक्शन दे दिया है, ये दे दिया है कोई फंक्शन f(x) बराबर 2x, f(x) बराबर 2x, ठीक है। यहां मैंने x के प्लेस पर दोस्तों 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ठीक है ना। तो 1 पर जब मैंने x के प्लेस पे 1 रखा तो f(x) की वैल्यू क्या आई दोस्तों, 2। जब 2 रखा तो 4 आई, जब 3 रखा तो क्या आई दोस्तों, 6, ठीक है। तो मैंने वैल्यू क्या क्या पुट की थी, 1 2 3, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, हमारी डोमेन है। क्या है, डोमेन। और रिजल्ट क्या क्या आया दोस्तों, 2 4 6 का, इसका मतलब ये क्या है, हमारी रेंज है, समझे। ये होता है, तो जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो हमारी डोमेन, और जो रिजल्ट आता है निकल के, है ना, वो क्या होता है, हमारी रेंज। मतलब ये एक लॉजिक है इस बात का, ठीक है। चलिएगा, वैसे क्वेश्चन ऐसे करना नहीं है, क्वेश्चन कैसे करना है देखो आप देखिएगा, है ना। देखो अब पहले यहां आ जाइए दोस्तों, है ना, इसकी क्या निकालनी है, हमें डोमेन निकालनी है ना। चलिएगा देखो, अब देखो यहाँ चूंकि, है ना, ये जो f(x) है वो क्या है दोस्तों, मोड में है, मोड में, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है, ठीक है। और जो x है वो किसके अंदर है, मोड के अंदर, है ना। चलिएगा, काश ये माइनस अंदर होता तो ठीक है, क्योंकि मोड आप जानते हो, जो मोड होता है वो नेगेटिव को भी क्या करता है, पॉजिटिव करता है। लेकिन ये माइनस बाहर है, तो इसका मतलब ये है हम x के प्लेस पर अगर कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो f(x) ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, ठीक है। क्या होगा, नेगेटिव। बस अगर x के प्लेस पर 0 रख देते हैं तो f(x) की वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज आप 0 को छोड़ के, है ना, कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए x के प्लेस पर तो f(x) को आप नेगेटिव ही पाओगे, समझे। तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों यहाँ कि चूंकि f(x) जो है वो क्या होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 0। जो f(x) की वैल्यू है वो 0 या फिर 0 से छोटी होगी हमेशा। कब, है ना, कब दोस्तों, अगर x की वैल्यू क्या है यहाँ, है ना, 0 से छोटी रखते हैं हम, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 रखें या 0 से छोटी रखें, है ना, नहीं कुछ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब आप ये समझिए f(x) की वैल्यू जो है या तो 0 आएगी या फिर 0 से छोटी आएगी
हमेशा कुछ भी रख दीजिए आप x के प्लेस पर, ठीक है। x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखिए दोस्तों, x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखोगे आप तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों कि जो fx है वो या तो 0 आया है या फिर 0 से छोटा आया है, 0 से बड़ा कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। ऐसे समझे, है ना। मतलब x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखने पर, ठीक है, जो fx की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0 या फिर 0 से कम, है ना। 0 से कितना कम, इस बात का कोई हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कितना भी कम हो सकता है 0 से, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट तक, ओके। अच्छा, कब है दोस्तों लेकिन ये सिचुएशन, जब हम x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं, कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं। अभी क्या कहा था मैंने, जो वैल्यू हम रखते हैं, पुट करते हैं, वही डोमेन होती है और जो रिजल्ट आता है वो हमारी रेंज होती है। तो x के प्लेस पर हम क्या रख रहे हैं दोस्तों, r मतलब रियल नंबर, मतलब x के प्लेस पर आप कुछ भी वैल्यू रख रहे हो, ठीक है, तो वही क्या है, डोमेन। और क्या रख रहे हैं हम दोस्तों, मतलब कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, r बोले तो रियल नंबर, मतलब x के प्लेस पर कोई भी रियल वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी दोस्तों, r, है ना। डोमेन क्या हो चुकी है इसकी, r। चलिएगा, अब बात आती है इसकी रेंज की, किसकी बात आती है, इसकी रेंज। तो रेंज क्या होगी दोस्तों, है ना, इसकी रेंज, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, fx की जो है वैल्यू क्या है, या तो 0 या फिर 0 से छोटी, है ना। मतलब fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 0 है और मिनिमम वैल्यू की हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। और रेंज का मतलब भी यही होता है दोस्तों कि मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम। अगर आप, ठीक है, किसी दुकान पर जाओगे और वहां से कोई भी सामान खरीदोगे, है ना, मान के चलिए आप किसी दुकान पर गए, ठीक है, किसी भी शॉप पर गए, है ना, किसी भी शोरूम में गए और वहां से आपको मतलब शूज परचेज करने हैं, ठीक है। तो आपसे जो दुकान वाला है दोस्तों, वो क्या पूछेगा कि सर आपको जो शूज दिखाने हैं वो किस रेंज में दिखाने हैं, ठीक है, पूछेगा नहीं पूछेगा, है ना। तो रेंज का मतलब वहां क्या होता है कि कम से कम कितने रुपए और अधिक से अधिक कितने रुपए, ठीक है। मतलब आप, वो दुकान वाला आपसे ये जानना चाहेगा दोस्तों कि सर हम जो आपको शूज दिखाएं वो कितनी रेंज तक के दिखा दें, मतलब आप कितने रुपए तक के जूते खरीद सकते हो, ठीक है। तो वो रेंज होती है दोस्तों, मिनिमम टू मैक्सिमम, है ना, ऐसे। तो वही काम यहाँ करना है। अब यहाँ से देख लो आप, fx की मिनिमम वैल्यू नहीं पता है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 0 है और मिनिमम वैल्यू की नहीं डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं हम, है ना। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं, इसकी रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस इनफाइनाइट टू 0। समझे, x के प्लेस पर कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं और जो रख सकते हैं वो डोमेन हो चुकी है। और इसकी वैल्यू क्या है, देखो fx स्मॉलर देन या इक्वल टू 0, 0 है या फिर 0 से कम है, तो है ना, इसीलिए 0 से कम की पता नहीं है, हमने मान लिया माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और क्या लगा दिया है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल वहां लगाते हैं वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू हमें डिफाइन नहीं हो सकती है या जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो ओपन इंटरवल के साथ आती है, और जो हमारी वैल्यू डिफाइन हो सकती है वो क्लोज इंटरवल के साथ आती है, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ओपन इंटरवल है। और क्योंकि 0 को हम डिफाइन कर सकते हैं, 0 आ सकता है, इसलिए 0 के साथ क्या लगा दिया है, क्लोज इंटरवल। तो ये इसकी क्या हो चुकी है, रेंज, और ये क्या हो चुकी है, इसकी डोमेन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिएगा दोस्तों, सेकंड पार्ट क्या है इसका, है ना। ये पार्ट आपने समझ लिया है, अब इसको और समझ लीजिएगा, फिर आपके क्लियर हो जाएगा कि डोमेन और रेंज का सिस्टम क्या है ना। देखिएगा, यहां सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं, ठीक है। डोमेन कैसे, इसकी डोमेन हमें निकालनी है ना। देखिएगा, अब एक बात समझिए दोस्तों, आप यहाँ अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो क्या आप fx को डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। क्या क्या है दोस्तों, चूंकि fx
इज नॉट डिफाइन, ठीक है, एफ एक्स इज नॉट डिफाइन, है ना, इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 0, ठीक है। कहने का मतलब अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से छोटा है तो एफ एक्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब एक्स स्क्वायर को अगर इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, ठीक है। चलिएगा इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, 9 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू 9 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब देखना एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से बड़ी तभी होगी जब एक्स की वैल्यू 3 से क्या हो दोस्तों, कम, ठीक है, नहीं 3 से क्या हो, बड़ी, है ना। अगर एक्स के प्लेस पे 3 से बड़ा रखते हैं तभी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से बड़ी आएगी, ठीक है। या और किससे छोटी हो दोस्तों, -3 से छोटी हो, -3 से छोटी हो, ठीक है। अगर x के प्लेस पर आप यहाँ -3 से छोटा रखते हो, ठीक है, -3 से छोटा जैसे कि -4, तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और 16 किससे बड़ा हो जाएगा, 9 से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 9 केवल 2 ही कंडीशन में हो सकती है, यदि x की वैल्यू 3 से बड़ी हो या फिर x की वैल्यू -3 से छोटी हो, समझे, ठीक है। चलिएगा अब सिस्टम क्या है, ये तो वो कंडीशन है दोस्तों जब एफ एक्स डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, जब एफ एक्स डिफाइन नहीं है। तो हमें कौन सी कंडीशन लेनी है, जब एफ एक्स डिफाइन हो, ठीक है, जब एफ एक्स डिफाइन हो, तो ठीक है। अब एफ एक्स डिफाइन जो होगा तो इसलिए रेंज जो हमारी डोमेन है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, है ना। चलो डोमेन से पहले एक बात देखना, जो x की वैल्यू है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, -3 से बड़ी, ठीक है, या उसके इक्वल, और 3 से छोटी, है ना। जो x है वो स्मॉलर ग्रेटर देन या इक्वल टू -3 एंड स्मॉलर देन या इक्वल टू 3, ठीक है। मतलब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में हो जाएगी, जिसमें -3 और 3 भी शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है ना दोस्तों, यहाँ एफ एक्स डिफाइन है, ठीक है, एफ एक्स इज डिफाइन, ठीक है। इस कंडीशन में एफ एक्स डिफाइन है। अगर आप x के प्लेस पर -3 रखोगे तो भी एफ एक्स डिफाइन है, -3 से बड़ा रखोगे तो भी एफ एक्स डिफाइन है, 3 रखोगे तो भी डिफाइन है, 3 से छोटा रखोगे तो भी डिफाइन है, ठीक है। तो ये वो रेंज है दोस्तों, मतलब सॉरी ये वो हमारा क्या है, हाँ एक तरीके से रेंज ही समझिए, ये वो रेंज है दोस्तों जहाँ से जहाँ तक हम इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब हमारी डोमेन क्या हो जाएगी दोस्तों, डोमेन, है ना, ये हो जाएगी -3 से 3, ठीक है। क्या हो जाएगी हमारी डोमेन, -3 से 3, है ना। इसका मतलब -3 के साथ भी क्लोज इंटरवल और +3 के साथ भी क्लोज इंटरवल, ठीक है। ऐसे करके यहाँ सब ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन, क्लियर, ठीक है। चलिए अब बस इसकी रेंज और देख लीजिए दोस्तों, इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, है ना। रेंज डोमेन आपने समझ ली है, अब देखिएगा दोस्तों इसकी रेंज, ठीक है। रेंज के लिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, एफ एक्स को y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। लेट, है ना, जो एफ एक्स है उसे क्या मान लिया है दोस्तों, y, तो क्या हो जाएगा हमारा y बराबर √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। दोनों ओर का क्या कर दिया जाए दोस्तों, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू √9 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिएगा जब भी आप रेंज निकालोगे दोस्तों एफ एक्स को y के बराबर मानोगे और x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। जब भी रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो एफ एक्स को y मानना है और फिर x की वैल्यू किसके रूप में निकालनी है, y के रूप में, y की फॉर्म में, है ना। चलिएगा अब हमें क्या देखना है, रेंज। अब देखो 9 माइनस वाई स्क्वायर जो है दोस्तों क्या चूँकि यहाँ लिखना है, चूँकि एफ एक्स इज डिफाइन, ठीक है, एफ एक्स इज डिफाइन, एफ एक्स तब डिफाइन है दोस्तों
इफ 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां जो एफ एक्स है वो तभी डिफाइन होगा दोस्तों जब 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0 हो, समझे, ठीक है, चलेगा। तो वाई स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगी कंडीशन, ये हो जाएगी हमारी दोस्तों, ठीक है, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। ओके, चलिएगा। अब यहां से देखना है हमें वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, नहीं, वाई स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 9 है ना। अच्छा, तो अब अगर मैं दोस्तों आपसे ये कहूँ, है ना, कि y के प्लेस पे, है ना, अब देखना, अगर मान के चलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, +-3, ठीक है ना। अगर कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर किसी के इक्वल है तो उसका स्क्वायर रूट जो होता है प्लस माइनस के इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, +-2, सही है। तो यहाँ भी ऐसी ही कंडीशन है, +-3 है, ठीक है, चलो। लेकिन y की वैल्यू दोस्तों नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जो y है हमारा वो क्या है, fx है, ठीक है, यहाँ fx, और fx कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप मुझे ला कर दिखा दीजिए, ठीक है। जो fx है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यहाँ आप x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू रखिए, तब भी आप दोस्तों fx को नेगेटिव नहीं ला सकते। fx को इमेजिनरी तो ला सकते हो लेकिन नेगेटिव नहीं ला सकते हो, तो इसीलिए यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे। और यहाँ y के वैल्यू 2 बन रही थी, एक तो +3 एक -3, तो इसलिए -3 तो क्या हो गया है, कैंसिल, ठीक है। क्यों? क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब बचा क्या, +3, ठीक है। देखना, तो क्या लिखना है यहाँ, जो y है दोस्तों वो क्या होगा, है ना, y जो होगा वो होगा हमारा स्मॉलर देन या इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगर y की वैल्यू यहाँ 3 रखें, ठीक है, अगर y की वैल्यू 3 रखें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 9, और 3 से छोटा रखें तो क्या आ जाएगा, 9 से छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन तो हो गई है ये, है ना। और y हम लिख देते हैं यहाँ, y नॉट इक्वल टू क्या, नेगेटिव, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या ले सकते हैं दोस्तों, y की वैल्यू हम ले सकते हैं पॉजिटिव, मतलब लिख सकते हैं कि जो y है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू क्या है, 0, मतलब y की वैल्यू 0 भी हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है। और यहाँ y की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन या इक्वल टू 3 है, ठीक है। बस अब आप क्या है, ठीक है, अब यहीं से रेंज हमारी आ चुकी है, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रेंज, ठीक है, क्या लिख देते हैं यहाँ हम, रेंज। ओके, देखो तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 3, क्या हो जाएगी दोस्तों, रेंज 0 to 3, है ना। कहने का मतलब 0 के साथ भी क्लोज इंटरवल और 3 के साथ भी क्लोज इंटरवल, ठीक है। यहाँ आप 0 से इस रेंज में कोई भी एलिमेंट रखिए, सबके लिए जो ये फंक्शन है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफाइन हो जाएगा, समझे। तो ये आ चुकी है हमारी रेंज और ये थी हमारी डोमेन, ठीक है। तो ऐसे डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप डोमेन और रेंज का जो सिस्टम है उसे समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर फिर भी अगर दोस्तों कोई दिक्कत रह जाती है या अभी भी आपका डाउट बना हुआ है तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर हम और क्वेश्चंस आपको कराते हैं डोमेन और रेंज के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों आज की अपनी हम इस क्लास को बस यहीं विराम देना चाहेंगे, क्योंकि हमने अब सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। जो एक आध क्वेश्चन छोड़ा है वो इन्हीं के जैसे हैं जिन्हें आप स्वयं कर लोगे, ठीक है। और अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है दोस्तों, आज ये चैप्टर हो चुका है हमारा फिनिश। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।